इस वीडियो में हम आपको हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो की शादी का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करें और मेहरबानी करके आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो उन खास लोगों में से एक हैं जिन्होंने शुरू में इस्लाम कबूल किया था और जिनको इस दुनिया में ही जन्नत की बसारत दे दी गई थी। हजरत बिलाल पर कुफारे मक्का ने खूब जुल्म सितम ढाई थी ताकि वो तंग आकर इस्लाम से फिर जाए, मगर आपकी जुबान मुबारक तो सिर्फ आहद आहद करना ही जानती थी। दोस्तों, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो सऊदी अरब के मक्का शहर में पैदा हुई, जबकि बुनियादी तौर पर आपका ताल्लुक अभी सनैया से था जिसको आजकल इथोपिया के नाम से जाना जाता है। हजरत बिलाल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बरस के बाद में पैदा हुई और आपका पूरा नाम बिलाल बिन अबी राबिया था। आपकी वालिदा का नाम हमामा था। सहाबाए किराम और रिवायात के मुताबिक हजरत बिलाल का रंग गहरा स्याह था, यानी कि एकदम से काला रंग था। आपका जिस्म एकदम दुबला पतला था और होठ मोटे और आपकी आंखें मोटी मोटी थी। लेकिन सहाबाए किराम रजी अल्लाह ताला अन्हो जब आपकी खसूसियात बताती तो कहते थे कि हजरत बिलाल सादिकुल कल्ब थे, यानी कि एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपना सब कुछ मेहनत और जद्दोजहद से हासिल किया था और ये सब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नतीजा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हजरत बिलाल को 2 लक़ब दिए गए थे। पहला तो हजरत बिलाल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती खजांची थे और दूसरा लक़ब ये था कि हजरत बिलाल मुअज़्ज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दोस्तों, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो का ताल्लुक बनी जहर कबीले से था। आपकी वालिदा एक गुलाम थी जिनको उमैया बिन खलक ने खरीदा था। उमैया बिन खलक इस्लाम का सख्त दुश्मन था। इस वजह से उसने हजरत बिलाल पर तरह तरह के जुल्म सितम किए ताकि आप इस्लाम से फिर जाएं। हजरत बिलाल को तपती दोपहर में गर्म रेत पर लिटाया जाता था और सीने पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता था और इनसे कहा जाता था कि वो इस्लाम को छोड़ दे, लेकिन हजरत बिलाल की जुबान पर सिर्फ आहद आहद ही निकलता था। यह देखकर एक रोज अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया कि क्या आप में से कोई ऐसा नहीं है जो बिलाल को खरीद कर आज़ाद करा दे। तो यह सुनकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो उठे और उमैया बिन खलक के पास पहुंचे और कहने लगे, ए खलक, बिलाल को कितने में बेचोगी? तो खलक ने कहा कि सोने के 10 सिक्कों में। यह सुनकर हजरत अबू बकर वापस अपने घर आए और सोने के 10 सिक्के ले जाकर उमैया बिन खलक को दे दिए। यह देखकर उमैया हंस पड़ा और कहने लगा कि तुम कितने बड़े पागल हो, अगर आज तुम थोड़ी जिद करती तो मैं तुम्हें सिर्फ 1 सिक्के में ही बिलाल को दे देता। तो यह सुनकर अबू बकर ने फरमाया, ए उमैया बिन खलक, अगर आज तुम थोड़ी सी भी जिद करती तो मैं बिलाल के बदले में सारे जहां की दौलत देने को तैयार हो जाता और बिलाल को आज़ाद कराता। एक मर्तबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बिलाल, तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो कि मुझे तुम जन्नत में दिखाई दिए हो? मुझे जन्नत के अंदर से तुम्हारी कदमों की आहट सुनाई दी है। अल्लाह ताला ने मुझे बताया है कि मैं बिलाल से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं बिलाल को जन्नत देकर रहूँगा। इतना सुनते ही मस्जिद नबवी में बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े साहूकार बैठे हुए थे। सबके सब कहने लगे, ए बिलाल, अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है, निकाह के लिए अभी तुमको एक लड़की की ज़रूरत पड़ेगी। ए बिलाल, अगर तुम निकाह करना चाहते हो तो मेरे घर में चांद जैसी खूबसूरत बेटी है, उससे निकाह कर लो, उसके साथ शादी कर लो। अगर मेरी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ हो जाए तो वो भी तुम्हारी सोहबत में रहकर नेक अमल करने वाली बन जाएगी और आपके साथ साथ वो भी जन्नत की हकदार बन जाएगी। और एक दीनदार लड़के से निकाह करवाने की वजह से शायद अल्लाह ताला हमारी भी मगफिरत फरमा दे और हमें भी शायद जन्नत नसीब हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर आप ये देखिए कि सहाबाए किराम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने यह नहीं देखा कि हजरत बिलाल कितने काले हैं, हजरत बिलाल के होठ कितने मोटे हैं, हजरत बिलाल दिखने में कैसे दिखते हैं। आपने यह देखा कि हजरत बिलाल कितने नेक और कितने परहेजगार हैं। इस वजह से हर सहाबी ने ये ख्वाहिश की कि वो उनकी बेटी के साथ निकाह करे, मगर हजरत बिलाल किसी से भी निकाह करने को तैयार नहीं हुई और कहने लगे, मैं उसी लड़की के साथ निकाह करूंगा जिसको मेरे नबी मेरे लिए पसंद करेंगे।
दोस्तों रिवायत में आता है कि एक मर्तबा एक सहाबाई किराम रजी अल्लाह तआला अन्हो रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और आकर कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी जवान हो गई है, आप किसी अच्छी जगह पर मेरी बेटी का रिश्ता करवा दें, आप किसी अच्छे लड़के के साथ में मेरी बेटी का निकाह करवा दें। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सहाबा, जाओ और जाकर अपनी बेटी का निकाह बिलाल के साथ कर दो, अपनी बेटी की शादी बिलाल के साथ कर दो। हज़रत बिलाल का नाम सुनकर उन सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अपना चेहरा झुका लिया, यानी कि शर्म से अपना चेहरा गिरा देते हैं, क्योंकि जैसा हमने आपको पहले ही बताया है कि हज़रत बिलाल बहुत ज़्यादा काले थे, आपके होठ मोटे मोटे थे, आपकी आंखें बड़ी बड़ी थी। बुखारी शरीफ की एक रिवायत में है कि कोयले में ज़रूर थोड़ी बहुत चमक होती है, कोयले में फिर भी थोड़ी बहुत सफ़ेदी नज़र आती है, मगर बिलाल कोयले से भी ज़्यादा काले थे। इस वजह से बिलाल का नाम सुनकर वो सहाबी अपना चेहरा झुका लेते हैं और खामोशी के साथ उठकर अपने घर को वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन वही सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी जवान हो गई है, आप किसी अच्छी जगह पर मेरी बेटी का रिश्ता करवा दें, आप किसी अच्छे लड़के के साथ में मेरी बेटी का निकाह करवा दें। यह सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि ए सहाबी, जाओ और जाकर अपनी बेटी का निकाह बिलाल के साथ कर दो। हज़रत बिलाल का नाम सुनकर वो सहाबी फिर खामोशी के साथ उठे और वापस अपने घर को चले गई। दोस्तों तीसरे दिन वो सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हो फिर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज फिर से मैं वही पुरानी बात लेकर आपकी खिदमत में आया हूँ। मेरी बेटी जवान हो गई है, आप किसी अच्छी जगह पर मेरी बेटी का रिश्ता कर दें, आप किसी अच्छे लड़के के साथ में मेरी बेटी का निकाह करवा दें। तो यह सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सहाबी, यह बताओ कि क्या तुम्हारी बेटी का निकाह किसी जन्नती के साथ करवा दूँ? तो यह सुनते ही वो सहाबी उछल पड़े और कहने लगे, हाँ हाँ या नबी, आप करवा दें। यह सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सहाबी, आप अपनी बेटी का हाथ बिलाल के हाथ में दे दो, वो जन्नती है। यह सुनकर वो सहाबी उछल पड़े और कहने लगे, हाँ या नबी, मैं अभी अपनी लड़की का निकाह बिलाल के साथ में कर देता हूँ। यह सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए सहाबी, जब मैंने पहली बार बिलाल का नाम लिया था तो आप उठकर चले गई थी, जब दूसरे रोज़ मैंने बिलाल का नाम लिया था तो आप उठकर चली गई थी, मगर आप तीसरे दिन राजी हो गई हो, ऐसा क्यों? तो यह सुनकर वो सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हो रोकर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने पहले दिन बिलाल कहा था, आपने दूसरे रोज़ भी बिलाल कहा था, मगर आज आपने जन्नती कहा है। और ऐसा कौन बाप होगा जो अपनी बेटी का निकाह किसी जन्नती के साथ ना कराना चाहता हो? इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी का निकाह किसी जन्नती के साथ करा दें, क्योंकि जिसका शोहर जन्नत में जाएगा वो अपनी बीवी को भी साथ में लेकर जन्नत में जाएगा, वो अपने बच्चों को भी साथ लेकर जन्नत में जाएगा। और यही नहीं, शायद किसी जन्नती के साथ निकाह करवाने पर हमारी भी बख्शिश हो जाए और हम भी जन्नत में चले जाएं। इसलिए दोस्तों आज हमें और आपको भी चाहिए कि हमारे घर में भी जब कभी किसी निकाह का मौका आए तो इस बात को ना देखें कि जिसके साथ हम रिश्ता करने जा रहे हैं वो कितना पैसों वाला है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो कितना खूबसूरत दिखता है, उसके पास कितनी गाड़ी और बंगले हैं, बल्कि इस बात को देखें कि जिससे हम रिश्ता करने जा रहे हैं वो कितना बड़ा नेक है, वो कितना परहेजगार है। पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के विरोध में